नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। भोपाल में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई के साथ हुई। उन्होंने बताया कि इस साल 5 मई तक प्रदेश में गेहूं खरीदी का काम पूरा हो गया है। सरकार ने किसानों से 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और इसके बदले 18,842 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। कैबिनेट में एक नई योजना पर भी चर्चा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करवाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही दोनों राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाने और कृष्ण पथ को मिलकर विकसित करने की योजना पर भी काम होगा। सरकार का कहना है कि ये फैसले किसानों और आम लोगों दोनों के हित में है। देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके इसकी चिंता करें। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का तो उद्घाटन किया है, पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग हैं, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, भीमा शंकर, इन सब का एक सर्किट बनाया है और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में के साथ रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक दस्तावेज को एकत्रित करना। महाराष्ट्र में भी कृष्ण पाठिका, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहां जहां अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी वे सब स्थान जहां पर कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उस समय में असुरों के खिलाफ एक अच्छी अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत की थी, उन सब स्थानों को एक बार फिर से महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट के लांजी में पुलिस जवानों के अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वीर जवानों को सम्मानित किया
और उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि समारोह में 169 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने बालाघाट में आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय का भूमि पूजन भी किया, जिसकी कुल लागत 69.80 करोड़ रुपए होगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया है। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने कहा था कि मंत्री विजय शाह का बयान सिर्फ एक महिला अफसर का नहीं, बल्कि पूरे देश की सेना और महिलाओं का अपमान है। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी। अगली खबर भोपाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस और आरटीओ ने मिलकर एक खास अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में सड़कों पर चल रहे परिवहन वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों में ये टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर किसी गाड़ी के पास जरूरी कागजात नहीं मिल रहे हैं या फिटनेस में कमी पाई जा रही है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि ये अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए है और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का स्पष्ट रूप से ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, लेकिन ये युद्ध का समय नहीं है और आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम की घटना में विधवाओं का ये पूरा हिसाब लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें धारा 370 होना और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से पाकिस्तान की कमर टूट गई है और पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आत्मविश्वास और उत्साह से भर दिया है। उन्होंने सेनाओं के हौसले को भी बढ़ाया है। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना ने 5 दिन में पाकिस्तान को जवाब दिया और अब पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया है कि जब बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर होगी और न्यूक्लियर धमकियों का कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री के शब्दों ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा है। उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन स्थगित हुई है। ये युद्ध का दौर एक तरह से जिस प्रकार से बात एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती है।
आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तानों के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और ख़ास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पीओके पे होगी, ये पीओके पे इस तरह से स्पष्ट बोलते हुए अपनी नीति को सामने लाना और न्यूक्लियर के आधार पर ब्लैकमेल वाले जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पे कोई ब्लैकमेल कर रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सब के लिए, उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चुकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। देश के दुश्मनों ने भी भाषण सुना होगा, उनकी जमीन खिसका दी होगी, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष हो। मैं मान के चलता हूँ जो मार मिसाइलों ने की है, आज उनके शब्दों ने, भारत के आत्मविश्वास ने उससे कई गुना ज़्यादा मार की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इन्हीं बातों के लिए तो प्रधानमंत्री जी का दुनिया और हमारे देश में विशेष आदर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सीनियर नेता है, उन्होंने सर्वदलीय बैठक और सूत्र बुलाने की बात कही है तो उसे बुलाया जाना चाहिए। पिछले दिनों जो घटना हुई उसमें सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की यह अप्रत्याशित है। ऑपरेशन सिंदूर उन 5 आतंकियों के पकड़े जाने तक पूरा नहीं होगा जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था। आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक में भाग लेना चाहिए और सरकार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए जिसमें पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार सैन्य टकराव के बीच बनी सहमति की जानकारी दी जाए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जबलपुर में दिए गए बयान पर कहा कि डीजे, शराब, मांस की दुकानों को लेकर सीएम ने आदेश दिए थे, लेकिन सीएम के आदेशों का पालन ही नहीं हो पा रहा है। उन्हें देखना चाहिए कि आदेशों का आखिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां तक सेना का सवाल है, पहले दिन से राहुल जी ने, खड़गे जी ने कहा था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी भी और सर्वदलीय बैठक में जितने भी विपक्षी पार्टी, सब ने एक सुर में बगैर किसी सवाल के सेना का और सरकार का समर्थन किया था कि आप स्टेप लीजिए, हमारा समर्थन है। सेना ने जो कुछ भी किया, जो आतंकवादियों के केंद्र थे, अड्डे थे, उनको उठाया, एक साहसिक काम किया। और हिंदुस्तान की सेना इन सब चीज़ों में हमेशा से माहिर रही है, चाहे मामला 62 का हो, 71 का हो, 65 का हो, कारगिल युद्ध का हो, हमेशा सेना ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई, उसकी बधाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ, ये सरासर गलत है। ऑपरेशन सिंदूर जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक वो 5 आतंकवादी जिन्होंने 28 लोगों को उनकी फैमिली के सामने उनको गोलियों से भून दिया, 1 घंटे 90 राउंड वहाँ चलते रहे, एक कोई सिपाही या पैरामिलिट्री का एक आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाया, उनको हम नहीं पकड़ पाए, न जिंदा न मुर्दा। जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा नहीं होगी। ये ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूँ कि अधूरा है। और दूसरी बात जो बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और राहुल जी ने भी कहा है कि पार्लियामेंट और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसलिए
कि 10,000 किलोमीटर से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर कर लो, और उनके कहने पे सीज फायर हो रहा है। ये इंदिरा जी जब 71 में है तब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोशिश की थी, उसको नकार दिया था, 7वां नहीं 70वां बेड़ा आ जाए हम ये लड़ाई रुकेगी नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना। तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उनके कहने पे सीज फायर हो रहा है। शाहजहांपुर बेरछा थाना क्षेत्र में चोरी करने वाली एक गैंग को पुलिस ने अब दबोच लिया है। मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जांच में आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 5,50,000 रुपए के जेवर और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी उज्जैन के पनवासा गांव के रहने वाले हैं। चोर रात के समय ट्रेन से बेरछा आते थे और आउटर पर उतरकर खेतों के रास्ते गांव में पहुंचते थे। ये लोग मोबाइल फोन साथ नहीं लाते थे और अपने कपड़े भी खेतों में ही छिपा देते थे ताकि वो पकड़े नहीं जाए। ये सुनसान मकानों और दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, फिर उसी रास्ते से वापस चले जाते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी के जेवर और सामान के साथ साथ कई चोरी में इस्तेमाल होने वाले थाना बेरछा में अप्रैल के माह में चोरी हुई थी और मई के माह में 2 चोरियां हुई थी, 3 चोरियां हुई थी, जिसमें से 2 चोरियों का माल बरामद किया गया। इसमें हमने 4 जो आरोपी हैं जो उज्जैन के पनवासा के रहने वाले पारसी समाज से हैं, उनको गिरफ्तार किया है। लगभग 5.5 लाख का हमने माल जब्त किया है और रिकवरी हमारी और से होना शेष है। कौन इनामी सर इसमें गौतम और वासु करके 2 लोग हैं, पूर्व से 2-2 हज़ार रुपये के नामी हैं। पूर्व में भी इन्होंने संपत्ति संबंधी अपराध किए थे, जिसमें लोग फरार चल रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख है कि ट्रेन से आते थे ये लोग और फिर वापस रवाना हो जाते। हाँ, ये बेरछा क्या है कि रेलवे स्टेशन पर है और मेन ट्रैक पर है, जहाँ से काफ़ी ट्रेनें आती जाती हैं। तो इनको जो चोरी का जो वारदात का जो तरीका है वो ट्रेन से आते थे और अपने कपड़े उतार करके जो अपने अंडर गारमेंट्स हैं उनको पहन करके चोरी की वारदात करते थे। बाद में वो खेतों में कपड़े पहन करके वो ट्रेन से ही वो वापस जाते थे। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीजफायर के बाद सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के पोस्टर लगाए। आपको बता दें कि पोस्टर पर लिखा गया है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं होता, इंडिया मिसेज इंदिरा गांधी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ कि अब दोनों देश जमीन, हवा और समंदर में किसी भी तरह की फायरिंग या फिर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने समझौते के कुछ ही घंटों बाद सीजफायर तोड़ दिया। इसी के बाद इंदिरा गांधी को याद करते हुए पोस्टर सामने आए, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल अब बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अब कैडर मैनेजमेंट और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अब नई पहल की शुरुआत की है। इसी को लेकर अब कांग्रेस अपने विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को आवासीय प्रशिक्षण देगी। आपको बता दें कि पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता खुद के खर्च पर अब ट्रेनिंग लेंगे। अगले महीने 9 से 15 जून तक के बीच 2 से 3 दिन का ये आवासीय प्रशिक्षण होगा। भोपाल में एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आइडियोलॉजी के आधार पर जोड़ने के लिए विधायकों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले होने वाली ट्रेनिंग में कांग्रेस पार्टी के इतिहास, राजनीतिक सफरनामे के बारे में, वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ट्रेनिंग का प्रोग्राम और खासतौर से सेवा दल इन ट्रेनिंग को किया करती थी, और ट्रेनिंग आज भी महीने की ट्रेनिंग वर्धा में सचिन राव साहब वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते हैं। और ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आज़ादी के पहले किस तरह से कांग्रेस काम करती थी, ये सब बातें वहाँ बताई जाती है। अब ये आम कार्यकर्ता को भी इसका ये ट्रेनिंग मिले, और इस ट्रेनिंग में भी जिस तरह से अगर आपको मेंबर बनना है यूथ कांग्रेस का तो उसके फी देना पड़ती है, उसी तरह इसमें जो ट्रेनिंग में आएंगे उनको उस ट्रेनिंग का फीस देना पड़ता है, जो वर्धा में भी दी जाती है। तो इससे एहसास होगा किसी भी कार्यकर्ता को कि उसने ये ट्रेनिंग ली है, जब कुछ खर्चे के साथ वहाँ जाएगा। और ये जो आइडियोलॉजी और आज के संदर्भ में चाहे फिर इसमें एआई का मामला हो, सोशल मीडिया, क्योंकि आज सोशल मीडिया
जो है वो बहुत कुछ प्रभावित पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और राजनीति को कर रहा है, तो उस चीज़ को भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको एक हर चीज़ का नॉलेज भी होगा और आइडियोलॉजी का नॉलेज होगा, और वो जनता की समस्याओं का हल कैसे किया जाए, उसके लिए लड़ा कैसे जाए, इस चीज़ की पूरी उसको ट्रेनिंग हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को नीचे स्तर पर बहुत लाभ होने वाला है। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। पटवारी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना को भारत ने करारा जवाब दिया, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया और भारतीय सेना ने रहवासी इलाकों में हुए पाकिस्तानी हमले को भी निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर नागरिक सेना के शौर्य का सम्मान करता है और जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि सुमन है। इसी दौरान पटवारी ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि शाह ने देश, सेना और बेटियों का अपमान किया है। पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या विजय शाह के बयान से बीजेपी और उसके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को दिक्कत नहीं है? अगर नहीं तो उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इस बयान से असहमति जताती है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। पटवारी ने यह भी ऐलान किया कि वे खुद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। भारत का प्राचीन सभ्यता, संस्कार और इतिहास हमेशा प्रेम, प्यार, मोहब्बत का रहा है। हमी ने दुनिया को वसुदेव कुटुंब की भावना दी है। हमी ने प्राणियों में सद्भावना की बात कही है। कांग्रेस पार्टी की मूल रीति, नीति, विचार, संस्कार प्रेम, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल से जो भाषण किए, 15 साल से जो भाषण किए, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, उसी की भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। ये 2014 के पहले के उनके चुनाव के वक्तव्य हैं। 22 सैनिकों की शहादत हुई, 26 हमारे भारतीय सिविलियंस की हत्या हुई, उससे बड़ा घात धर्म पूछकर हत्या हुई। मैं समझता हूं कि ये भारत के आंतरिक व्यवहार को बिगाड़ने का एक कुचक्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारतवर्ष की जो सभ्यता है, परंपरा है, जो भावना है, वो उससे बच पाया। यही भारत की ताकत है। जैसा कि स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप ने पूरे पाकिस्तान और भारत की जो परिस्थितियां युद्ध को लेके थी, उनको एक तरह से कंट्रोल किया, और जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया, उससे पहले ट्रंप जी ने जिस तरह की भाषा बोली कि अगर मुझसे व्यापार करना है तो युद्ध पर विराम लगाना होगा, मेरी बात माननी होगी। सवाल यह है कि युद्ध व्यापार के लिए तो हुआ नहीं था, आत्मसम्मान और भारत की नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। देश को देखना है, सोचना है, समझना है कि क्या ये सारी परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।